Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. Last class में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स के सेकंड पार्ट को हम लोगों ने किया था। ठीक है, उसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे सर्किट डायग्राम से पहले तक। ठीक है, सर्किट डायग्राम हमारा इस सेशन में सर्किट डायग्राम आपको मैं बताऊंगी, है ना। सर्किट डायग्राम, ओके। सर्किट डायग्राम हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, बट क्या हुआ था, एक दो कंपोनेंट को हम लोग देखने के बाद हम लोग का वीडियो जो है एंड हो गया था। ठीक है, तो मैं इसे आपको स्टार्टिंग से फिर से बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात है आपकी कि सर्किट डायग्राम क्या होती है। ऐसी डायग्राम जिसमें जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, उसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं एक सर्किट में, उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसी सिंबल्स को, उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स को अभी हम जानेंगे, और उनका फिर उसका सिंबल्स को जानने के बाद हम कुछ सर्किट डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को समझ में आएगा क्या सर्किट डायग्राम क्या है। ठीक है, पहले हम लोग सिंबल्स देखते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब उसका सिंबल देखेंगे। सिंबल कैसा होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपका गया। ठीक है, फिर एक बड़ा लाइन है, फिर छोटा लाइन है, देन स्ट्रेट लाइन। ये आपका सेल का फिगर है। ओके, इसमें क्या है, ये जो बड़ी वाली लाइन है आपकी, ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, और ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और जो ये स्ट्रेट लाइन गया है, इस यही आपके वायर को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका ये जो आपका सेल है वो वायर से कनेक्टेड है। ओके, दिस इज योर वायर। दोनों साइड, बोथ साइड में जो स्ट्रेट लाइन है उसे वायर कहा गया है, वही वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके टर्मिनल्स हैं। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा बैटरी है। ठीक है, बैटरी, तो बैटरी में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, 2 सेल्स या फिर 3 सेल्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फिगर देखते हैं कि बैटरी का फिगर कैसा होगा। बैटरी का जो सिंबल है हमारा वो कैसा होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन आया, ये क्या है, वायर है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका यहाँ तक क्या हो गया, 1 सेल हो गया। ठीक है, ये आपका 1 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें हमें क्या, बैटरी के लिए क्या होता है, 2 सेल या फिर 3 सेल। हम लोग इसमें फिगर बना रहे हैं 3 सेल। यहाँ पे जो आपका गिवन है ये 2 सेल्स का है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। ठीक है, फिगर में। तो इसमें क्या करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल में हम लोग क्या ऐड करते हैं, जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ गया। ठीक है, साथ ही फिर इसका ये पूरा बैटरी जोड़ दिए। ये मतलब एक सेल जुड़ा, ये दूसरा सेल जुड़ा। ठीक है, और हम लोग क्या बना रहे थे, 3 सेल का बना रहे थे। तो इसमें एक फिर से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे, और इसका नेगेटिव टर्मिनल, देन स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारा वायर। ठीक है, ये आपका इस तरह से होगा, है ना। ठीक है, ये आपका हो गया 3 सेल्स का बैटरी। ठीक है, इसमें क्या है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये दोनों जो है आपके वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बैटरी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ, ऐसे, फिर बड़ा सा लाइन, फिर छोटा लाइन, देन स्ट्रेट लाइन। ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये आपका बैटरी का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर 4 पूछा जाएगा तो इसी में आप लोग कंटिन्यू करेंगे, एक यहाँ पे और लगा देंगे, फिर बड़ा सा, और फिर छोटा, और देन इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और नहीं
3 के लिए वही है, ठीक है? अगर 2 हमें 2 बनाना रहता तो 2 के लिए ऐसा था, स्ट्रेट लाइन गया, फिर देन बड़ा लाइन, फिर छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन, फिर छोटा लाइन, फिर ऐसे, ठीक है? तो यही चीज़ था हमारा, ये था हमारा डबल बैटरी मतलब डबल सेल का बैटरी, ठीक है? अब आते हैं इलेक्ट्रिक लैंप पर। लैंप का फिगर आपका सिंबल कैसा होगा? इसमें बहुत ही सिंपल है, ये एक सर्कल होता है, ठीक है? सर्कल के अंदर क्या है? एक क्रॉस होता है, ठीक है? सर्कल के अंदर क्या है? क्रॉस होता है और देन ये फिर वायर से कनेक्टेड होगा तो ये स्ट्रेट लाइन। ये आपका लैंप का सिंबल है। ये बहुत ईज़ी था। फिर हमारा एलईडी का है, ठीक है? ये आप लोग को अभी देखना है तो देख सकते हैं, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। इसको मैं इरेज़ करूँगी, ओके? तो आप लोग 3 चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है? अब आपका एलईडी का आ गया, ठीक है? एलईडी की फुल फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में पूछी थी, ठीक है? इसका आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है? चलिए, तो एलईडी का कैसा है, आपका एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? और उसके अंदर से एक वायर गया है, ये ऐसे, ये ऐसे करके गया है। ये आपका एलईडी का फिगर है। इसमें 2 एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? चलिए, ये आपका एलईडी हो गया, है ना? अब आते हैं स्विच में। तो स्विच कैसा होता है हमारा, एक होता है ऑन पोजीशन और दूसरा होता है ऑफ पोजीशन, ठीक है? 2 तरह का स्विच होता है, ऑन और ऑफ, दोनों होता है ना? अब ऑन में कैसा होता है, ये स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है? ये आपका ऑन पोजीशन हो गया। ऑफ में क्या होता है, दोनों देयर इज़ अ गैप बिटवीन स्विचेस, ओके? दोनों दोनों एंड्स के बीच में गैप होता है, ओके? तो ये आपका ऐसे करके ऊपर चला गया और यहाँ पे मतलब टच नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको शो करना है, ये आपका स्विच का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? इस तरह से सिंबल है, ये ऑन का हम लोग इस तरह से करेंगे और ऑफ के लिए इस तरह से, ठीक है? नेक्स्ट है आपका वायर, ओके? वायर के लिए कैसे किया गया है, वायर के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? ये हमारे वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके? ये देखिए आप, वायर का है ना ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ये जो वायर है आपका स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? यहाँ पे आपको मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है? कि एक इलेक्ट्रिक सेल में जो लाइन रिप्रेजेंट होते हैं, जो बड़े वाले लाइन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और शॉर्ट लाइन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है? वही चीज़ आपको यहाँ बताया गया था, ठीक है? तो ये वाला चीज़ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये बच्चा जो पूछ रहा था कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट्स इन अ सिंपलर मैनर, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग बड़े-बड़े बैटरीज़ हम हमेशा फिगर बना के बैटरीज़ उसमें एलईडी और या फिर लैंप या फिर स्विचेस सब कुछ बनाकर एक बड़ा-बड़ा फिगर तो नहीं बना सकते। इसके लिए सिंपलर मैनर को एक सर्किट के डायग्राम को सिंपलर मैनर में बनाने के लिए इनको सिम्बल्स दिए गए हैं। किनको? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को। ओके? तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का आपका सिंबल हो गया। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है? आपका ये जो पिछले मैं सेल के बारे में बताई, वही चीज़ है। सेल का आपका फिगर है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है? अब ये जो है आपका नोन होता है, ये बड़ा वाला लाइन आपका पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, ठीक है? आपको ऐसा हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कन मतलब नोन है, को बताना नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट जो है आपका फिगर 13.3 का बी में, ये देखिए, ये जो है आपकी एलईडी की फिगर है, ठीक है? ऐसे करके है ना? ऐसे है ना एलईडी की फिगर? यहाँ पे 2 एरो से डिनोटेड है। तो यहाँ पे आपको देखिए इन द सिंबल ऑफ एन एलईडी, द ट्रायंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन व्हिच द करंट कैन फ्लो। ये जो ट्रायंगल है,
ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं? जिधर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट आपका कैसे फ्लो होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा करंट फ्लो होता है। डायरेक्शन आपका करंट फ्लो करने का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? तो आपका इसमें क्या बोल रहा है, जो ट्रायंगल है एलईडी का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन, ये जो आपका जिधर इसका मुंह बना हुआ है, ठीक है, जिसका ये किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो चीज आपका क्या बता रहा है कि ये इसका जो करंट फ्लो है वो उस डायरेक्शन को ये शो कर रहा है, ठीक है? द ट्रायंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन व्हिच द करंट कैन फ्लो। तो डायरेक्शन आपका क्या हो गया? पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया, ठीक है? इधर इधर शो कर रहा है ना, डायरेक्शन आपका पॉइंट इधर किया हुआ है। ये ट्रायंगल का मुंह जो है आपका इधर पॉइंट किया हुआ है। तो आपको इस तरह से पता चल गया कि ये ट्रायंगल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, मतलब एलईडी का, और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, ठीक है? देखिए, आपका जो इनकैंडेसेंट लैंप था, ठीक है? इस तरह से, है ना? इसमें आपको पॉज़िटिव नेगेटिव टर्मिनल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको कहीं भी बैटरी से जोड़ रहे थे तो वो ग्लो कर रहा था। लेकिन हमें एलईडी की टर्मिनल्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके पॉज़िटिव टर्मिनल से ही अगर हम पॉज़िटिव टर्मिनल के बैटरी से जोड़ेंगे, तभी ये ग्लो करेगा, है ना? हम लोग पिछले क्लास में देखे था ना? तो वैसे ही होता है, इसलिए हमें एलईडी का ये टर्मिनल्स को जानना ज़रूरी है। और क्या है, द टू एरो इंडिकेट दैट द लाइट इज़ एमिटेड बाय एन एलईडी। ये जो लाइट एमिट हो रहा है, मतलब लाइट आपका ग्लो कर रहा है ना? लाइट आपका इसके ये जो एलईडी है आपका, वो लाइट ग्लो कर सकता है, ठीक है? एमिट कर रहा है वो लाइट को। तो यही चीज़ था आपको इस फिगर में समझने के लिए। अब क्या है, बाय यूजिंग symbols to represent electrical components, it is easier to draw and understand electrical circuit. सिम्बॉल्स को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या-क्या चीज़ है, वो चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं इजीली, ठीक है? Now, a representation of electrical circuit using symbols is called आपका क्या है ये? सर्किट डायग्राम है। ये आपका सर्किट डायग्राम का definition or representation of an electrical circuit using symbols is called its circuit diagram. ये आपका सर्किट डायग्राम है। क्या? एक रिप्रेजेंटेशन, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रिप्रेजेंटेशन है, जिस बाय यूजिंग सिम्बॉल्स को यूज करके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को, वही डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट आपका आ गया है, यहाँ पे आपको एक्टिविटी में क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? तो क्या पूछा गया है यहाँ पे? यूजिंग सिम्बॉल्स shown in the table 3.2, draw the circuit diagram of an electrical circuit given in figure 3.12a और फिगर 3.10c। अब आपको देखना है फिगर 3.12a, ठीक है? उसमें आते हैं। ये आपका 10 का सी भी बोला गया था। इसमें आपको क्या करना था? इसमें एलईडी से कनेक्टेड है। बैटरी 2 बैटरी जो है वो एलईडी से कनेक्टेड है, और आपका उससे पहले ये फिगर कहा गया है ना? अच्छा, इधर 12 का सी, 12 का ए, ये रहा, ये वाला फिगर, जिसमें क्या है, एक लैंप है, एक बैटरी है और एक स्विच है, ठीक है? और उसमें एलईडी और बैटरी था, ठीक है? तो ये हमें ड्रॉ करना है, ठीक है? तो इसमें एक 3.10 का सी था और 3.12 का ए है। 3.12 का ए में क्या था? एक बैटरी था, यानी कि सेल था एक, एल और लैंप था, और क्या था यहाँ पे, सेल कर लेना, सेल, लैंप और स्विच था, ठीक है? और इसमें
एलईडी था और बैटरी था 2 सेल का, ठीक है? तो इसका आपका फिगर कैसे बनेगा, ठीक है? वो देखना है। तो देखिए 10 का सी में आपका एलईडी और बैटरी था, तो एलईडी का क्या फिगर है? सबसे पहले एलईडी का फिगर बना लेते हैं। ये आपका एलईडी बन गया, ठीक है? इसमें क्या था आपका एक बैटरी से कनेक्टेड था, 2 मतलब 2 सेल से। तो इसको क्या करेंगे 2 सेल से कनेक्ट करवाएँगे। लेकिन सबसे बड़ा काम हमारा क्या है इसमें, क्या ध्यान करना है? ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है? तो इसमें आपको टर्मिनल्स पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल इधर आपको रखना है, नेगेटिव टर्मिनल को इधर रखना है। यहाँ पे आपको 2 सेल्स रखने हैं, ठीक है? ये आपका फिगर बना, ठीक है? 2 सेल्स रखने हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 सेल्स डाले हैं, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए, ये कनेक्टेड है, ओके? ये चीज़ जो है वो कनेक्टेड है। तो ये आपका फिगर इस तरह से है ना यहाँ पे, ये फिगर को देखिए, है ना? ये फिगर आपका इसी तरह से बना हुआ है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है और इस साइड आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको आप इस फिगर को रिवर्स करके भी बना सकते हो लाइक इस तरह से अगर आप बना रहे हो, ठीक है? इधर से आपका जा रहा है, तो इसमें आप कैसे करोगे? इसमें आपको पॉजिटिव जो है इधर रखना है बड़ा वाला, ठीक है? इधर छोटा वाला, फिर इधर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करके इसको जोड़ देना है, ठीक है? तो इस तरह से आपका फिगर ये भी आपका राइट है। इस तरह से आप बना सकते हो। ये फिगर भी बना सकते हो या फिर ये फिगर बना सकते हो, ठीक है? और इसमें ये जो 10.12a का इसमें क्या था सेल था, लैंप था और स्विच था। तो लैंप का फिगर आपका कैसा है? लैंप इस तरह बना, ठीक है? इसमें एक स्विच को हम लोग कनेक्ट करेंगे। स्विच कैसा है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे आप देखिए, एक सेल था यहाँ, तो इधर कोई भी टर्मिनल्स किधर भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है? ये बड़ा टर्मिनल इधर है और छोटा इधर है। अब इसमें स्विच देखना है कि जॉइंट था या फिर नहीं था। वहाँ पे जो स्विच था हमारा जॉइन नहीं था, ठीक है? तो इसको ऐसे करके खुला रख देंगे, है ना? ये आपका फिगर हो गया, ठीक है? ये आपका 13.12 का ए का फिगर है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। ये लैंप है, ठीक है? ये आपका सेल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका ओपन स्विच, ठीक है? मतलब ऑफ पोजीशन में है। तो इस तरह से हमारा फिगर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओके? नेक्स्ट क्या है आपका ये सर्किट डायग्राम बना यही इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं सर्किट डायग्राम जिसमें क्या है सिंबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है ओके ये आप अच्छे से आप समझ गए होंगे है ना अब आपका क्या है इसमें आपको बताया जा रहा है क्या है हाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ठीक है IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ओके देन क्या है ANSI ठीक है ये क्या है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट और क्या है दूसरा IEEE ठीक है मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ठीक है ये तीनों ने मिलकर क्या किया कि दे क्रिएट स्टैंडर्ड सिंबल्स ये जो सिंबल्स बना हुआ है ना सेल का बैटरी का एलईडी का स्विच का वायर का है ना तो इस तरह के सिंबल्स इन्हीं तीनों ने मिलकर बनाया था ठीक है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है सिर्फ यही सब नहीं है और भी हम लोग आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे रेसिस्टर्स पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे चीज जो है उन सब का सिंबल्स इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया है ठीक है using the same symbols across the world helps the people from different countries ठीक है अलग अलग कंट्रीज के लोग अगर एक ही टाइप का सिंबल हो
पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एक ही तरीक़ा से इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेज़ेंट किया जाए, तो उसको उस तरह के सिम्बॉल्स को यूज़ करके अलग-अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग या इंडस्ट्रीज़ के लोग उसको अच्छे से एक-दूसरे को समझ सकेंगे, है ना? एक-दूसरे के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को वो समझ सकेंगे। इसलिए इन तीनों ऑर्गनाइज़ेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है ये तीनों, इनका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, है ना? तो इन तीनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है? इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स को, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके सिम्बॉल्स को इन्हीं तीनों ने बनाया था ताकि अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट कंट्रीज़ का अलग-अलग लैंग्वेज होता है तो एक-दूसरे को समझ नहीं पाएँगे, इसलिए उन लोगों ने सिम्बॉल्स क्रिएट किया ताकि एक-दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है? ईज़ी मैनर में, ओके? नेक्स्ट जो है आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये क्या पूछ रही है, व्हाई डिड वी यूज़ मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने के लिए हम लोग मेटल वायर्स को ही यूज़ क्यों करते हैं? जो भी हम लोग के घर में अगर देखो वायरिंग वगैरह होता है, वो क्या होता है उसमें वायर्स जो होते हैं, अंदर से जो वायर होते हैं, वो मेटल के होते हैं। किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। तो हमेशा हम लोग मेटल्स के ही क्यों यूज़ करते हैं? कोई अदर मटेरियल के वायर को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है? ये इस लड़की का क्वेश्चन है, ठीक है? और इसका क्या है ऑल्सो इनका भी कोई क्वेश्चन है, व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विथ प्लास्टिक और रबर? ये जो मेटल्स होते हैं वो अंदर से निकले होते हैं ना, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है प्लास्टिक का या फिर रबर का, ठीक है? उसके अंदर से वायर्स जो है वो निकले होते हैं। ठीक है? तो ये कवरिंग जो है आपका, वो भी प्लास्टिक का या रबर से मतलब व्हाई क्यों कवर होते हैं प्लास्टिक और रबर से कवर क्यों होते हैं, ये इनका क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें नेक्स्ट पेज को पढ़ के मिलेगा, है ना? यस। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या बताया गया है? सपोज़ वी मेक वायर्स ऑफ मटेरियल्स अदर दैन मेटल, ठीक है? हम लोग जैसे कि मान लेते हैं हम लोग वायर बनाए हैं जो कि मेटल मेटल का नहीं है, ठीक है? मेटल के दूसरा जैसे कि नॉन मेटल्स का है, ठीक है? जैसे कि रबर का बना दो या फिर प्लास्टिक का ही वायर बना देते हैं। तो वी यूज़ देम फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है? इनको हम लोग नॉन मेटल कर दो, ठीक है? ये नॉन मेटल का वायर है, ठीक है? इसको अगर इसमें हम लोग एक सर्किट में लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू द दोज़ मटेरियल इन द सर्किट? क्या इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा? ये चीज़ आप बताइए, ठीक है? हम लोग मेटल्स का ही हमेशा यूज़ करते हैं। दूसरे मटेरियल्स को भी हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं, है ना? कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे उनको, ठीक है? मटेरियल्स को देखिए, कनेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सेल एंड लैंप while leaving the two ends of wire free as shown in the figure 3.15 का A, ये वाला फिगर। इसमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिकल सेल है ये आपका, इसको एक लैंप से कनेक्ट करना है, ठीक है? और क्या करना है, दोनों एंड का इसका वायर का दोनों एंड को फ्री छोड़ देना है। फिर क्या करना है, टच द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर मोमेंटरीली, एक बार उसको टच करके देखना है कि लैंप जो है आपका ग्लो होता है कि नहीं। ये दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा, लैंप ग्लो हो जाएगा, ठीक है? वी कैन यूज़ दिस टेस्टर, इसको हम लोग एक टेस्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे क्या, इस दोनों को जब हम लोग कनेक्ट किए तो क्या हुआ, ये बल्ब जो है आपका लैंप जो है वो ग्लो करने लगा, ठीक है? लैंप जो है आपका ग्लो कर रहा है ना? और इसको हटा दिए तो ग्लो इसका बंद हो गया, ठीक है?
फिर क्या करना है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है? डिफरेंट मटेरियल्स लेने हैं, जैसे कि मेटल स्पून, कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिन्स, ये सारे चीज़ आपको जो भी है, आपको लेने हैं, ठीक है? और क्या करना है, इनको प्लेस करना है ऐसे, जैसे कि ये एक वायर से इसमें टच हो और एक वायर आपका जो है इधर टच हो। तो जब स्पून को अगर हम लोग रखेंगे, तो क्या देखेंगे कि ये जो बल्ब है आपका ग्लो हो रहा है, देखिए आपको ये ग्लो होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, ग्लो नहीं हो रहा था, यहाँ पे ग्लो हो रहा है ना? तो इस मेटल स्पून से हमें क्या पता चला कि ये ग्लो हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है और इसी तरह से ये सारे जो मटेरियल्स हम लोग ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उनको हम लोग धीरे-धीरे यहाँ पे प्लेस करके देखेंगे, किसमें ग्लो कर रहा है और किसमें नहीं कर रहा है, ठीक है? तो जो फिर हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो भी मेटल्स के बने हुए मटेरियल्स हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब यहाँ पे आपका जितने भी मेटल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट को फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका लैंप जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है? ये आपका एक केस हुआ और दूसरे जो अदर मटेरियल्स हैं, ठीक है? अदर मटेरियल्स जितने भी हैं आपके, उनको अगर हम लोग लगा रहे हैं, तो वो उसमें क्या हो रहा है आपका लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब लैंप डज़ नॉट ग्लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट पास नहीं हो रहा है, करंट का फ्लो जो है आपका नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ में आया कि मेटल्स जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जितने भी मटेरियल्स हैं जैसे कि मेटल्स के हैं, वो क्या कर रहे हैं करंट के फ्लो को मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं और उससे बल्ब आपका ग्लो हो रहा है। और जो जितने भी नॉन मेटल्स हैं, अदर मटेरियल्स यानी कि नॉन मेटल्स, वो क्या कर रहे हैं करंट के फ्लो को स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक है? जिससे कि हमारा लैंप जो है वो ग्लो ही नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या हो गया, वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना? कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को और मेटल्स जो हैं वो कंडक्ट कर ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ में आया, जो भी कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है? उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। कंडक्टर्स किन्हें कहा जाता है? जो इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली कंडक्ट कर रहे हैं, उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया मेटल्स, यानी कि एग्ज़ाम्पल देखो तो मेटल का स्पून आपका, कॉइन, ठीक है? फिर एल्यूमीनियम फॉयल, स्यूइंग निडल, ये सारे आपके हो गए। और एक एग्ज़ाम्पल आपका हो गया पेंसिल लीड, ठीक है? पेंसिल लीड जो है आपका, वो भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है? ये एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है करंट के फ्लो को रोकता नहीं है, ये करंट पास होने देता है। तो ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद कंडक्टर है, ये चीज़ आप लोग इसमें याद रखेंगे, है ना? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आपको जो भी आप ऑब्ज़र्व किए हैं, वो आपको इस टेबल में फ़िल करना है, ठीक है? इसमें आपको बताना है और जितने भी जो कंडक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि मेटल्स, उन्हें कंडक्टर्स कहेंगे, जो कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहेंगे, ठीक है? तो ये आपके इंसुलेटर्स हो गए और कंडक्टर्स हो गए। तो ये लड़की जो पूछ रही थी क्वेश्चन, ठीक है? व्हाई डिड वी यूज़ मेटल वायर्स फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इसलिए हम लोग मेटल वायर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये करंट के फ्लो को रोकते नहीं हैं, ये करंट के फ्लो को कंटिन्यू रखते हैं, जिससे कि हमारा जो लैंप वगैरह है वो ग्लो कर सकता है। जो भी अप्लायंसेस हैं हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने घरों में, वो चलता है, ठीक है? दे रन प्रॉपर्ली। बट अगर हम लोग दूसरे मटेरियल्स को यूज़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है?
नेक्स्ट इसका इसका क्वेश्चन का जवाब आपको क्यों नहीं क्या है इसमें कवर किया गया है। जो मेटल वायर्स होते हैं, उनमें क्या हो रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इसी मेटल वायर को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, तो डायरेक्ट मेटल को हम लोग टच कर दिए कहीं पे भी अगर टच हो गया, तो क्या होगा? सीधे हमें करंट का शॉक लग जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसको इसीलिए इसको कवर किया जाता है, प्लास्टिक कोटिंग या फिर रबर कोटिंग से इसको कवर किया जाता है ताकि वो जो मटेरियल है वो इंसुलेटर्स हैं, वो कनेक्ट मतलब कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो क्या करेंगे बाहर आपको मतलब इलेक्ट्रिकल जर्क जो है आपको इलेक्ट्रिकल शॉक वो सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? उससे बचने के लिए हम लोग प्लास्टिक से कवर करते हैं या फिर रबर से कवर करते हैं किसको? इलेक्ट्रिकल वायर्स को, ठीक है? चलिए, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको क्या टेबल को फिल करना है। इसमें क्या बताना है आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप लोग ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स आप लोग लिए थे, वही सारा चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपको बताना है कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है? जैसे कि स्टिक लिए हैं, स्टिक किसका होता है? वुड का होता है। स्केल जो है वो प्लास्टिक का होता है, बैंगल जो है वो ग्लास का होता है, पेपर स्ट्रिप पेपर का हो गया, कैंडल वैक्स का हो गया, की जो है वो मेटल का हो गया, ठीक है? इस तरह से आप स्पून ले लो, स्पून और कॉइन ले लो और भी जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स है वो सब आप ले सकते हो, नीडल ले सकते हो, एल्यूमीनियम फॉयल ले सकते हो, ठीक है? पेंसिल लीड भी आप लिख लेना, पेंसिल 1 मिनट, पेंसिल लीड, ठीक है? तो इसमें आपको मटेरियल बताना है, ये भी हो जाए ये मेटल हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा, ये किसके पेंसिल का ग्रेफ़ाइट से बना होता है, ठीक है? जो पेंसिल का लीड होता है हमारा, ग्रेफ़ाइट उसका मटेरियल का नाम होता है ग्रेफ़ाइट, ठीक है? इसमें लैंप ग्लो हो रहा है कि नहीं, इसमें आपको वही बताना है। ठीक है? तो स्केल में आपका लैंप ग्लो नहीं होगा, मैं क्रॉस कर दे रही हूँ, येस नो आप लोग कर लेना। बैंगल में नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे आपका होगा, रबर में भी नहीं होगा, बाकी इसमें भी नहीं होगा, ठीक है? और मेटल में होगा, कॉइन में होगा और इसमें भी होगा, ठीक है? ये एक आपका एक्सेप्शनल केस था, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको कन्क्लूज़न देना है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। जिसमें भी कंडक्ट हो रहा है, लैंप ग्लो हो रहा है, वो कंडक्टर होंगे, जिसमें नहीं हो रहा है, वो इंसुलेटर होंगे। तो कहाँ-कहाँ आपका कंडक्ट हो रहा है? यहाँ, तो ये आपका कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर, ये भी कंडक्टर। बाकी जितने बचे वो क्या हो गए? इंसुलेटर्स हो गए, ठीक है? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उनमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है? ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए, ये इस पेपर का आपका हो गया, नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं। इसको किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना? वीडियो को रोक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या है एनालाइज़ योर ऑब्जर्वेशन उसमें हम लोग उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज़ करेंगे। डिड द लैंप ग्लो फॉर ऑल मटेरियल्स? सारे मटेरियल्स में क्या हो रहा है लैंप ग्लो कर रहा है क्या? तो नहीं। ग्लो जो है आपका सारे मटेरियल्स में नहीं कर रहा है, ठीक है? द लैम्प ग्लोज़ फॉर सम मटेरियल्स ओनली, ठीक है? दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट कैन पास ईज़िली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ मटेरियल्स में पास कर रहे हैं और कुछ में नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जो मटेरियल जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहा है इज़िली, उसको कहा गया है गुड कंडक्टर या फिर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? और जो पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें कहा गया है इंसुलेटर्स या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर्स किसे कहा गया है और इंसुलेटर्स किसे कहा गया है, ठीक है? बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन
you have recorded in the table 3.3 and conclude which materials are conductors of electricity and which are insulators. हम लोग जो टेबल जिसमें लिखे सो जो भी हमारा रिकॉर्ड था वो उससे हमें क्या पता चल गया कि कौन से कंडक्टर्स हैं, कौन से मटेरियल्स जो है वो कंडक्टर्स हैं और कौन से इंसुलेटर्स हैं। ठीक है? Now, from your conclusion, you would have realized that metals are conductors. जितने भी metals थे वो conduct कर रहे थे electricity को और उसी को हम लोग यूज करते हैं वायर बनाने के लिए क्योंकि metals क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है? अब क्या है आपको यहाँ देखिए ये जो है सिल्वर वहाँ हाँ, अब देखिए ये रहा सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड जो है वो उन्हें बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स माना गया है। सिल्वर को, कॉपर को और गोल्ड को। ठीक है? लेकिन हम लोग मेनली कॉपर को यूज करते हैं अपने वायर्स में कॉपर यूज होता है। ठीक है? और उससे भी ज्यादा यूज होता है तो एल्युमिनियम भी यूज होता है। क्यों? ये तीनों बेस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ़ हम लोग कॉपर्स को ही यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है आपका बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महँगे हैं। कॉपर जो है आपका वो लोअर कॉस्ट में हमें मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इनफ सप्लाई इसका होता है, अबंडेंट मीन्स इनफ सप्लाई, ठीक है? इसका जो कॉस्ट है वो लोअर है एज़ कंपेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड एंड ये इनफ सप्लाई में एबंडेंट सप्लाई में हमें मिल जाता है। इसलिए हम लोग कॉपर्स को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वायर्स। वायर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कॉपर, ठीक है? हम लोग अब कभी भी आप घर में जब भी वायरिंग हो या फिर कुछ भी हो, कभी भी कुछ काम हो तो उसमें वायर जब किसी को आप कट करके माँगना, देखना उसमें हमारा जो वायर होता है वो कॉपर वायर होता है, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस। अलग-अलग तरह के जैसे मैं बताई एल्युमिनियम के भी वायर होते हैं, ठीक है? एल्युमिनियम के भी वायर यूज़ होते हैं, कॉपर के वायर यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग तरह के वायर यूज़ होते हैं। कहीं पे आपको दिखेगा कि बहुत पतला-सा वायर यूज़ हो रहा है, कहीं पे मोटा वायर लग रहा है। तो हर एक जगह के यूजेस के अनुसार हम अपने वायर्स को लेते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस, ठीक है? Now, from table 3.3, you would have realized that प्लास्टिक्स, रबर एंड सेरामिक्स इन सबको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कहा जाता है। सेरामिक्स मतलब जो चीनी मिट्टी के होते हैं, ठीक है? चीनी मिट्टी के जो होते हैं ना, उनको कहा गया है सेरामिक्स, ठीक है? तो ये इन्हीं को क्या कहा जाता है, जो प्लास्टिक के होते हैं, जो रबर के होते हैं, जो इनको इंसुलेटर्स कहा गया है और इन्हीं को यूज़ करके कुछ चीज़ बनते हैं, ठीक है? इन्हीं को यूज़ करके जैसे कि वायर कवर किया जाता है हमारा प्लास्टिक और रबर से। सिरेमिक्स यानी कि जो हमारा फ्यूज़ आता था, बड़ा-बड़ा जो फ्यूज़ पहले लगता था हमारे घरों में, वो जो है वो सिरेमिक्स का बना होता था, चीनी मिट्टी का बना होता था, ताकि उसमें बाहर के फ्यूज़ में आपका करंट फ्लो ना हो, ठीक है? उसको टच करें तो हमें करंट ना लगे, शॉक ना लगे, इसलिए वो सिरेमिक्स मटेरियल का बना होता था, वो मतलब वो एक इंसुलेटर्स था, ठीक है? तो इंसुलेटर्स क्यों यूज़ होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? वायर्स में क्यों कवर होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर बोथ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वही सही है
और उसी को यूज़ करना चाहिए। इंसुलेटर्स तो कोई काम का ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलेटर्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, दे बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर वायर्स आपका मेटल्स का है, तो उसको कवरिंग के लिए हमारा इंसुलेटर्स का ज़रूरत पड़ रहा है। फ्यूज़ के अंदर जो हमारा मेटल का यूज़ हो रहा है फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके बाहर का जो मटेरियल है वो इंसुलेटर्स है, ठीक है? तो जिस तरह से दोनों मतलब कंडक्टर्स यूज़ हो रहा है, उसी तरह हमारा इंसुलेटर भी यूज़ हो रहा है। तो दोनों चीज़ जो है आपका इक्वली इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्विचेस, कनेक्टर्स ऑफ प्लग्स, जो भी स्विच वगैरह बना होता है ना बाहर से हमारा, ठीक है? जो स्विच बना होता है, वो स्विच जो होता है, वो भी एक इंसुलेटर है, ठीक है? जो प्लग्स होता है, कनेक्टर्स ऑफ प्लग, सॉकेट्स, ये सब जितने भी बाहर से बने होते हैं, वो सब इंसुलेटर। बाहर का जो भी रहता है मटेरियल वो रहता है इंसुलेटर, ठीक है? और अंदर का मटेरियल जो यूज़ होता है वो होता है कंडक्टर, ठीक है? और आप इसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, ठीक है? इंसुलेटर जिसको किसको-किसको कहा गया? रबर, प्लास्टिक, सिरेमिक्स, ये सब आपके किसमें यूज़ हो रहे हैं? कवर वायर्स में, प्लग टॉप्स में, स्विचेज़ में, ठीक है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। और आपका ये जो है कंडक्टर, वो किसमें हो रहा है? वो किसमें-किसमें है? वायर्स में हो गए, स्विच के अंदर जो कनेक्टर ऑफ प्लग है अंदर, ठीक है? वो सब में आपका अंदर में आपको कंडक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया? आवर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में, ठीक है? हमारा बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। हमारे बॉडी से करंट फ्लो हो सकता है, हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर सकता है। इसलिए हमें क्या होता है, करंट फ़ील होता है, ठीक है? इसलिए अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो हमें सीवियर इंजरी हो सकता है, ठीक है? सीवियर इंजरी हमें हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बहुत ही केयर के साथ हमें हैंडल करना चाहिए। नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विथ वेट हैंड्स। भींगे हुए हाथ से क्या होता है, कुछ भी चीज़ हमारा भीग गया ना, जैसे वुड था, ठीक है? वुड जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था। अभी आप इसी को भिगा कर यूज़ करो, उसमें जो बैटरी आपका और लैंप जो कनेक्ट था ऐसे करके, और ये इनका दोनों का वायर लगा हुआ था, ठीक है? निकला हुआ था। उसमें आप जो वुड यूज़ कर रहे थे स्टिक का, उसको आप भिगा कर यूज़ करना। देखना इसमें क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। मतलब ये करंट को पास कर रहा है, करंट को फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से हमारा हाथ भी भीगा हुआ रहता है ना, उसमें और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, ठीक है? तो इसलिए हमें वेट हैंड से या फिर और भी कोई मतलब डिवाइसेस को हम लोग वेट एरियाज़ को नहीं हमें टच करना चाहिए, ठीक है? इससे हमें इंज्यूरी हो सकती है, ठीक है? सीवियर इंज्यूरी हो सकती है और इवन डेथ डेथ भी हो सकता है, ठीक है? use electrical devices in wet areas or handle equipments with damaged insulation, जिसमें जिनका इंसुलेशन टूट गया है, मतलब ऊपर से जो कवरिंग है आपका, जैसे स्विचेस वगैरह ऊपर से जो टूट गए हैं, तो ब्रोकन प्लग्स है, तो उन सबको अगर आप टच करोगे तो आपको उसमें करंट या फिर शॉक लग सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज़ डिफरेंट? जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है बैटरी और या फिर सेल में, वो डिफरेंट है। कैसे? हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो घर में आ रहा है हमारे वॉल सॉकेट में, वो डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है। ऐसा हम लोग कभी सोचे हैं? ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज़ यूजुअली पावर्स स्मॉल डिवाइसेस। ये क्या करते हैं? ये पावर देते हैं स्मॉल डिवाइसेस को, छोटे, ये एक छोटा रूप है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का ये छोटा रूप है, ये छोटा मतलब थोड़ा-सा पावर इसमें इनबिल्ट होता है, वो प्रोवाइड करते हैं स्मॉल डिवाइसेस को, ठीक है? और इसको बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन का एक टाइप होता है,
हमारा करंट का 2 टाइप होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। डीसी होता है डायरेक्ट करंट और ये होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? तो ये जो है हमारा बैटरी, वो क्या करता है, वो हमारे बैटरीज़ के लिए मतलब स्मॉल डिवाइसेज़ के लिए पावर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है? और ये एक टाइप का डायरेक्ट करंट है। और वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पावर प्लांट से आ रहे हैं, बाहर से हमारे घरों में आ रहे हैं, हमारे वॉल के सॉकेट्स में आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है? एंड कैन रन लार्जर एप्लायंसेज़, इससे हम लोग बड़े-बड़े एप्लायंसेज़ यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा एप्लायंसेज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो सेल से आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आ रहा है, जो हमारे एक सेल से या फिर बैटरी से आ रहा है, वही डिफरेंस है इसमें। एक डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रहा है, एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? और ये जो है स्मॉल डिवाइसेज़ के लिए होता है, सेल या बैटरी, और ये हमारे लार्जर एप्लायंसेज़ के लिए होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये आपका इन अ नटसेल दिया गया है, ये आप इसको रीड करोगे, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत होगी तो वो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है? जितना मैंने पढ़ाया वही आपको समराइज़ यहाँ पे किया गया है। चलिए तो अब करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन आंसर को। नाउ इसमें क्या है, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट्स को हम लोग रीड करेंगे, है ना? क्या है क्वेश्चन का स्टेटमेंट? ये देखिए, अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। स्विच क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। नेक्स्ट क्या है? अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। स्विच क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है हमारे सर्किट को कंप्लीट करने में और ब्रेक करने में। ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है आपका एक स्विच से, ठीक है? और एक सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो रहा है दूसरे स्विच से। ये आपका एक स्विच का काम है, ठीक है? ऑन ऑफ प्रोवाइड करता है, ठीक है? ऑन ऑफ करता है, ऑन रहता है तो ये कंप्लीट करता है सर्किट को, ऑफ रहता है तो ये इनकम्प्लीट करता है सर्किट को। नेक्स्ट क्या है? अ स्विच हेल्प्स अस टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। यस, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, उस तरह से हम लोग लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फैन को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है? ये भी इसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। ये वाला चीज़ हो गया आपका, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या है? When the switch is off position, there is an air gap between the terminals. Yes, जब स्विच जो है वो आपका ऑफ पोजीशन में रहता है, तो क्या होता है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में एयर गैप जो बन रहा है ना, ये एयर गैप होता है। तो ये चीज़ भी आपका सही है। ये चीज़ सही है तीनों। और अ स्विच इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ये आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब इनकरेक्ट को ही हमें यहाँ पे बताना था, मतलब इनकरेक्ट ही हमारा यही सही है, ठीक है? स्विच जो है इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स नहीं है, ठीक है? ये सोर्स नहीं है, ये करंट को प्रोवाइड नहीं करता। ये करंट के फ्लो को मतलब पास होने देता है, ठीक है? ये इसका ये काम है, ठीक है? ये सोर्स नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है ऑब्जर्व करना है फिगर 3.16, ठीक है? विथ व्हिच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए एंड बी द लैंप विल नॉट ग्लो। इन दोनों के बीच हम ऐसा क्या मटेरियल यूज़ करें, इसमें क्या लगाएँ कि लैंप जो है वो नहीं टच हो, ठीक है? तो इन दोनों के बीच अगर हम कंडक्टर्स लगा देते हैं, ठीक है? तो ये तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। हमें क्या करना है? बल्ब को ग्लो करने से रोकना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या हम लोग ऐड करेंगे? इंसुलेटर्स को। ठीक है? इंसुलेटर्स लाइक रबर यूज़ कर दो, प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करो, स्टिक यूज़ करो, चाहे आपको जो भी इंसुलेटर्स यूज़ करना है, सेरामिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको जो भी इंसुलेटर यूज़ करना है, यहाँ पे आप इंसुलेटर्स यूज़ कर सकते हो, ताकि ये जो है करंट को पास होने नहीं देगा और आपका बल्ब जो है, यहाँ पे लैंप जो है वो नहीं ग्लो करेगा, ठीक है?
तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। नेक्स्ट में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बता रहा है? In this figure, the if the filament is one of the lamp is broken, इसका जैसे कि ये आपका लैंप है, इसका फिलामेंट मान लेते हैं कि ब्रेक हो गया, ठीक है? Will the other glow? ये क्या जलेगा या फिर नहीं जलेगा? ठीक है, ये बताना है। तो और नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा वो भी बताना है। देखिए, अगर आपका फिलामेंट जो है, फिलामेंट किसको कहते थे? 2 थिक वायर था इस तरह से आपका जुड़ा हुआ था एक लैंप में, ठीक है? ग्लास बल्ब के अंदर इस लैंप में ऐसे करके जुड़ा हुआ था ना, ये तो ऐसे आपका ऐसे लैंप था, ठीक है? तो इसके बीच में यहाँ पे थिन वायर था, इसी को क्या कहा गया था? फिलामेंट कहा गया था, ठीक है? तो इस फिलामेंट को हम लोग अगर किसी में यहाँ पे ब्रोकन है, ये वाला आपका वायर जो है इस जगह से कनेक्टेड था और ये वाला वायर जो है आपका इस जगह से मेटल टिप से कनेक्टेड था, ठीक है? तो ये आपका इधर से आपको स्विच में कनेक्टेड था तो स्विच से आपका जलता था, है ना? अब आपको यहाँ पे सिर्फ़ बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ये देखिए। तो अगर इसमें क्या हो रहा था, इस टर्मिनल से आके आपका इधर फिलामेंट इसमें जाता था करंट, देन इधर से इसमें जाता था और ये आपका बैटरी से जुड़ा है मान लेते हैं, ठीक है? ये आपका बैटरी से जुड़ा है, ठीक है? इस तरह का 2 सेल वाला बैटरी से इसको जोड़ दिए हैं, ठीक है? तो ये क्या आपका फिलामेंट कट गया है, टूट गया है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है? तो एक में अगर आपका ये आपका कनेक्शन जो है सीरीज़ वाला है, ठीक है? आप लोग सीरीज़ पैरेलल बाद में पढ़ोगे, उतना ध्यान आपको नहीं देना है। इसमें आपका जब यही टूट गया है, यहाँ पे आपका कनेक्शन ब्रेक हो जा रहा है। यहाँ से मान लो ये पॉज़िटिव से नेगेटिव में जाता है करंट फ्लो, इधर से जा रहा है, यहाँ आके स्टॉप हो गया। तो इधर बढ़ेगा ही नहीं तो ये लैंप कैसे ग्लो होगा? तो यहाँ पे लैंप आपका ग्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सर्किट जो है इनकम्प्लीट होने के वजह से हमारा करंट फ्लो जो है यहाँ पे रुक जा रहा है। द करंट फ्लो जो है वो रुक जा रहा है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे लैंप जो है हमारा ग्लो नहीं करता है, ठीक है? ये आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है? अ स्टूडेंट फॉरगेट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग। ये जो आपका प्लास्टिक वायर जो था आपका, ठीक है? उसके अंदर मतलब बाहर में आपका प्लास्टिक वायर था और अंदर में वायर्स थे बहुत सारे। तो वो क्या करता है कि इसके प्लास्टिक को हम लोग रिमूव करना पड़ता है 1 सेंटीमीटर तक, तब उससे जाके हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं दूसरे से मटेरियल से, ठीक है? तो ये बच्चा क्या करता है कि उस इंसुलेटर कवरिंग जो प्लास्टिक वायर है, इसको हटाना भूल जाता है, ठीक है? एक सर्किट को बनाता है ना, तो उसमें मतलब कुछ-कुछ ऐड करता है, जैसे कि बैटरी और एक लैंप ऐड किया और इसमें जो वायर है आपका, वो डायरेक्टली मतलब मेटल वायर नहीं है, प्लास्टिक से कनेक्टेड है। तो आपका क्या लैंप जलेगा? क्या वो आपका सर्किट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा? ठीक है? ये चीज़ पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आपका लैंप ग्लो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक कवरिंग है वो इट वर्क एज़ इंसुलेटर्स। प्लास्टिक कवरिंग हमारा था, वेट अ मिनट। यस, तो जैसा कि आप लोग इसे सुन लीजिए, ठीक है? क्या है कि वो जो प्लास्टिक का कवरिंग था वो इंसुलेटर था, ठीक है? तो उसमें जैसे कि हमारा क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, क्या है? प्लास्टिक कवरिंग जो है हमारा इंसुलेटर है, ठीक है? यहाँ देखिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि हमारे करंट के फ्लो को रोक दे रहे हैं, जिससे कि सर्किट जो है हमारा ब्रेक हो जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा ये जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा,
ठीक है? रेस्ट जो क्वेश्चन्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आ गया है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ओके? तो इसको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब ज़रूरी करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके?